हाय राम, देखा आपने इसके तेवर? अरे ये हमें तेवर दिखाकर चली गई। ये अपनी मनमानी करेगी हमारे घर में। देवकी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। इसने बहुत ड्रामा कर लिया, लेकिन ज्यादा दिनों तक इसका ड्रामा नहीं चलेगा इस घर में। और सुनो, फिलहाल तो मुझे चाय पीनी है। अब चाहे कोई भी बनाए, जल्दी से जाकर चाय बना ले आओ। रिया, गैस का पाइप ऑन कर। चल हम जलाते हैं इसे। इसे बहुत जल के मरने का शौक है ना। देवकी, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है अगर इसे कुछ हो गया तो हम सब को जेल हो जाएगी। अरे थोड़ा तो होश से काम ले। हाँ सविता, तेरा इंतजार था। मेरे बेटे की शादी के वक्त अड़ोस पड़ोस की सारी महिलाएं थी, एक तू ही नहीं थी। बहुत सुना सा लग रहा था तेरे बिना। हाँ देवकी, मुझे भी रोहन की शादी देखने की बड़ी तमन्ना थी, पर क्या करूं, उसी समय मेरी बेटी की भी डिलीवरी थी, इसलिए मैं यहाँ रुक नहीं पाई थी। अरे मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए तो सुबह सुबह ही चली आई मैं। नमस्ते आंटी जी। अरे वाह देवकी, तू तो बहुत ही मॉडर्न हो गई है। नई नवेली दुल्हन को ये कैसे छोटे छोटे कपड़े पहना कर रखे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ देवकी, तू भी ना ऐसे छोटे छोटे मॉडर्न ड्रेस पहनना शुरू कर दे, फिर क्या जमेगी सास बहू की जोड़ी। लेकिन देवकी, बस अपनी बहू को ना हमारी बहू बेटी से दूर ही रखना, कहीं ये हमारी बहू बेटी को बिगाड़ ना दे। सविता, तू किस काम से आई है ये बता मुझे, और यदि कोई सामान चाहिए होगा तो बोल। अरे देवकी, तू तो गुस्सा हो रही है। मैं तो यहाँ बस मुंह दिखाई करने आई थी, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे मुंह दिखाई दूं या शरीर दिखाई दूं। अगर मुंह दिखाई करने आई है तो ये उपहार दे और जा। सुबह सवेरे तो तेरे घर में भी बहुत काम होगा ना। मेघा, जा जाकर 2 कप चाय बना लिया। ओके मॉम। देख देखी, अभी तक तो मैं हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन अब कान खोलकर मेरी बात सुन ले। देख देखी, अपनी बहू को ना तू ज्यादा सिर पर मत चढ़ाना। अभी से तो इस पर कंट्रोल कस ले, और सबसे पहले तो इसके ये छोटे छोटे कपड़े पहनवाना बंद कर दे। अपनी बहू को समझा, इसे बता कि घर में ससुर भी है, जवान देवर भी है, उनके सामने ऐसे कपड़े पहने ऐसा शोभा तो नहीं देता ना घर की नई नवेली बहू को। देख, अगर तूने अभी शुरू में ही इसके ऊपर अपनी पकड़ नहीं बनाई तो ये तुझे नचा देगी, और फिर परिणाम ये होगा कि इस घर में सास बहू के इशारे पर नाचेगी। और तू ही बता, क्या कोई सास अपनी बहू के इशारे पर नाचती हुई अच्छी लगती है? देख, मेरा काम था समझाना, अब समझना ना समझना ये सब तो तेरे हाथ की बात है। चल अब मैं चलती हूँ, और ये ले उपहार, अपनी बहू को मुंह दिखाई पर दे देना मेरी तरफ से। वह तो कब से चाय बनाने गई है, अभी तक चाय बनाकर नहीं लाई। अच्छा हुआ बहन जो तू आ गई, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। ठीक है बेटी, चलती हूँ मैं। अरे आंटी जी, चाय पीकर तो जाइए, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। अरे अब रहने दे, काफी देर हो चुकी है मुझे। सुबह सवेरे घर में भी तो कितना काम होता है। एक काम कर, तू ही अपनी सास के साथ बैठकर चाय पी ले। अरे मम्मी जी, ये आंटी जी अचानक गुस्सा होकर क्यों चली गई? मैंने तो उनके लिए चाय बनाकर लाई थी। एक काम करते हैं, चलिए हम दोनों ही बैठकर चाय पी लेते हैं। करा दी तूने हमारी बेइज्जती, अब अच्छा लगा तुझे? अरे सारे मोहल्ले में थू थू हो जाएगी। और तुझे अभी इस घर में आए हुए ही कितने दिन हैं, और तूने ये उल्टे सीधे कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए। देख, मेरे घर में ना ये सब नहीं चलेगा। लेकिन मम्मी जी, वो तो सुबह का वक्त था ना, अब सुबह सुबह मैंने नहाया नहीं था, इसीलिए मैं रात वाली ड्रेस में ही थी। आंटी की सुबह सुबह आई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे उस तरह की ड्रेस में देखा। मेरी बात कान खोलकर सुन ले तू, घर की बहू बेटी है ना, अच्छी सूट या साड़ी पहने ओढ़े ही अच्छी लगती है। उन्हें हमेशा सोलह श्रृंगार में रहना चाहिए, समझी ना? हमारी इज्जत की थू थू मत करवा। अरे इससे पहले हमारा कितना नाम था, लोग हमारे घर की दाद देते थे। अरे घर हो तो देवकी जी के घर जैसा घर हो, लोग ऐसे तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन तेरे आने से हमारी तो जैसे सारी इज्जत ही चली गई। अब सविता जाकर पूरे मोहल्ले में थू थू करवाएगी। नीलम की सास नीलम की एक बात भी नहीं सुन रही थी, और नीलम को बहुत बुरा भला उल्टा सीधे बोलते जा रही थी। नीलम भी चुपचाप अपनी सास की सारी बात सुन रही थी, लेकिन जब नीलम की सास ने सारी हदें पार कर दी, तब नीलम को बहुत जोर के गुस्सा आया, और उसने भी गुस्से से कहा अपनी सास से, एक्सक्यूज मी मॉम, अरे मैंने जो कपड़े पहने थे उसमें क्या बुराई थी? और वैसे भी वो नाइटी ही तो थी ना, और आपकी सहेली तो इतनी सुबह सवेरे चली आई थी कि मैं नहा भी नहीं पाई थी, इसलिए मैं उनके सामने नाइटी में दिख गई थी। और मेरे हिसाब से तो उस नाइटी में इतनी भी खराबी नहीं थी कि मैं किसी के सामने नहीं आ सकती थी उसमें। अपनी नई नवेली बहू के मुंह से मॉम सुनकर तो जैसे देवकी जी का दिमाग खराब हो गया। देख मेरी बात सुन, ये मॉम सोम ना तू मुझे मत बोलना, या तो मुझे मम्मी जी बोलना या फिर माँ बोलना, लेकिन ये मॉम नहीं चलेगा मेरे घर में। और क्या खराबी नहीं थी उस कपड़े में, अपना आधा शरीर दिखाना अच्छा लगता है? घर में ससुर है, देवर है, उनके सामने आधा शरीर दिखाना ये संस्कार है? देखिए मम्मी जी, वो सुबह सुबह का वक्त था, और वो इतने भी आधे कपड़े नहीं थे कि मेरा आधा से ज्यादा शरीर दिख रहा था। अरे नहीं बहू
नई बहू की तरह रहो। इस घर में तेरे पति के अलावा तेरा देवर और ससुर भी है, उनसे तो पर्दा करना ही पड़ेगा ना तुझे। इसलिए याद रखना कि आज के बाद ये उल्टे सीधे कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर मत आना। या तो तू साड़ी पहन सकती है या फिर सूट। ठीक है मम्मी जी। बेचारी नई नवेली दुल्हन किरण अपनी सास से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर के बाद किरण अपने कमरे से बाहर आई और उसके हाथ में एक पैकेट था। जब देवकी जी ने अपनी बहू को सजे धजे पूरे श्रृंगार के साथ देखा तो उनकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। किरण सज धज के 16 श्रृंगार करके अपनी ननद रिया के कमरे में आती है। रिया शॉर्ट्स पहने अपने बेड में लेटकर मोबाइल देख रही थी। इधर किरण की सास देवकी जी अपनी बहू को इस तरह से सजी धजी हुई देखकर बहुत खुश होती है और वो तुरंत उठकर अपनी बहू के पास आती है और अपनी बहू की बधाई लेती है। ये हुई ना बात बहू, अब लग रही हो तुम इस घर की बहू। और तुम्हारे हाथ में ये उपहार कैसा है? किसके लिए है ये उपहार? मम्मी जी, ये उपहार तो रिया दीदी के लिए है। ओह थैंक यू वेरी मच भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है दीदी, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा अब मैं जल्दी से खोल कर देखती हूँ आखिर आपने मेरे लिए क्या लाया है। भाभी ये सब क्या मजाक है, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। अरे दीदी इन कपड़ों में क्या बुराई है? बताइए ना क्या बुराई है इन कपड़ों में जो आप इन कपड़ों को नहीं पहनेंगी। रिया को अपनी भाभी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से में कंट्रोल करके अपने हाथों की मुट्ठी भींचते हुए कहती है, देखो भाभी मैं इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। या तो मैं कभी किसी की शादी में या फिर अगर कोई फंक्शन में ही पहनती हूँ। ये इंडियन ड्रेस मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और मैं अपने आप को इन ड्रेस में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। इसीलिए आप अपना उपहार ले जाइए, यह मेरे किसी काम का नहीं है। नई नवेली दुल्हन किरण अपनी ननद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी ननद से कहती है, अरे दीदी आपने नहीं सुना क्या कि मम्मी जी ने अभी अभी मुझसे कहा ना कि घर की बहू बेटियां पहने ओढ़े ही अच्छी लगती है और मम्मी जी को ये छोटे छोटे कपड़े पहनना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू अरे मैंने तुम्हारे लिए कहा था ये सब, अपनी बेटी के लिए नहीं। क्यों मम्मी जी, उस दिन तो आपने कहा था ना कि आप बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करती हैं। जैसी मेरे लिए बहू है वैसी मेरे लिए बेटी। तो वो तो बस कहने की बातें होती है, सच में थोड़ी ना ऐसा होता है क्या? बहू तो सिर पर दुपट्टा लिए घर के काम करती हुई अच्छी लगती है। बहू बहू ही रहती है, वह बेटी कभी नहीं बन सकती। और बहू को अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझना चाहिए, उसे घर की बेटी की जगह लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वाह मम्मी जी वाह, आप इतने दोगली क्यों हैं? बेटी के लिए अलग नियम घर के और बहू के लिए अलग नियम। दिस इज नॉट फेयर मम्मी जी, या तो आप मुझे बस बहू बोलो या बस बेटी, आप डिसाइड करो आपको मुझे मानना क्या है। तभी मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आपको क्या मानना है। यदि आप मुझे बहू मानेंगी तो मैं आपको सास, और यदि आप मुझे बेटी समझेंगी तो मैं भी आपको माँ समझने की कोशिश करूंगी। आप पहले डिसाइड कर लो फिर मैं डिसाइड कर लूंगी। अरे मम्मी ये कैसी आफत को पसंद कर लिया आपने मेरे प्यारे भैया के लिए। अरे मानना क्या है, मानने से तेरा मतलब क्या है? बहू है तो बहू बनकर ही तो रहेगी ना। यही रीत होती है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, समझी ना? ओके मम्मी जी डोंट वरी, जब बहू कभी बेटी नहीं बन सकती तो सास भी कभी माँ नहीं बन सकती। अरे क्या हुआ भाई, क्यों इतना शोरगुल मचा रखा है तुम लोगों ने? देख ले अब तेरे ससुर जी यहाँ आ गए हैं, ज्यादा चूचपड़ मत करना। बहू है बहू की मर्यादा में रहना। क्या हुआ बेटा, किस बात का हो हल्ला हो रहा है यहाँ? ससुर जी पहले आप डिसाइड कर लीजिए, आप मुझे बहू बोलेंगे या फिर बेटी। किरण की बात सुनकर किरण के ससुर जी अपनी बहू को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं और फिर तमकते हुए कहते हैं, अरे बेटा ये सब क्या है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रिया की तरह तुम भी हमारी बच्ची हो। देखिए ससुर जी, अगर आप मुझे बेटा कहेंगे तो मैं आपके साथ बेटी की तरह रहूंगी, और अगर आप मुझे बहू बोलेंगे तो मैं आपके साथ बहू की तरह रहूंगी। क्योंकि मम्मी जी ने तो बोल दिया है कि मैं इस घर की बहू हूँ और बहू ही रहूंगी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। लेकिन अब आप बताइए, आप मुझे इस घर की बेटी मानते हैं या फिर बहू? देखो बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है, तुम बहू हो तो बहू ही रहोगी। ठीक है ससुर जी, ठीक है ससुर जी। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी और आपके पैर छुए थे तो आपने मुझे खुश रहो बेटा कहा था, लेकिन आज मैं फिर से आपके पैर छूती हूँ। इस बार आप मुझे बहू वाला आशीर्वाद दीजिए। आज घर में किरण का ऐसा बर्ताव किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किरण को इस तरह से शांत देखकर देवकी जी सोच में पड़ जाती है कि अभी तक जो इतना बहस कर रही थी वह अचानक से इतने शांत कैसे हो गई। तभी देवकी जी की बेटी रिया ने भी अपनी माँ से यही सवाल पूछा,
क्या हुआ मम्मी? क्या जो मैं सोच रही हूँ वही आप ही सोच रहे हो? अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि तू क्या सोच रही है? अरे यही मम्मी, ये आपकी बहू ये एकदम से पलटी कैसे मार गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पापा को अपनी टीम में करने की कोशिश कर रही है? अरे इसकी क्या मजाल कि ये तेरे पापा को अपनी टीम में कर सके? तेरे पापा तो आज तक अपने भाई भाभी की टीम से निकलकर मेरी टीम में नहीं आए, तो फिर इसकी टीम में कैसे आ जाएंगे? और अगर इसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा चलो मम्मी, तो टेस्ट करते हैं। क्यों भाभी, करे क्या टेस्ट? हाँ चाहो तो कर लो। अरे ऐसी भी किस बात की अकड़ है, मुंह सीधा करके बात नहीं कर सकती? अच्छा सुनो भाभी, आज की बहस की वजह से मेरे तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से जाकर अच्छी गर्मा गर्म 3 कप चाय बना ले आओ। ओह, आप नई नवेली बहू से घर का काम करवाती हैं। वैसे भी मेरी शादी को अभी 4 दिन नहीं हुए और मेरी जानकारी के हिसाब से नई बहू 1.25 महीने तक रसोई का कोई काम नहीं करती। इसीलिए मैं कोई काम नहीं करूंगी, ठीक है ना? यदि चाय बनाकर तुम्हें पीना है तो पी सकती हो, या चाहो तो मेरे लिए भी 1 कप एक्स्ट्रा बना सकती हो। हाय राम, इनके तेवर तो देखो। अरे ये तो कल सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही थी, लेकिन आज तो ये कितना भाव खा रही है और बता रही है कि नई हवेली दुल्हन है और ये 1.25 महीने तक काम नहीं करेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रिया दीदी कि कल तक मैं अपने आप को इस घर की बेटी समझती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप लोगों के दिल में बहू और बेटी के प्रति कितने अलग अलग भाव भरे हुए हैं। आप बहू और बेटी में कितना भेदभाव करते हैं। इसलिए मैंने अब अपने आप को इस घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया है। अभी तक तो मैं सोचती थी कि इस घर में जाकर मैं बेटी बनकर रहूंगी, सबको बिल्कुल बहन बेटी की तरह प्यार दूंगी, लेकिन नहीं, अगर आप लोग मुझे बहू समझते हैं तो मैं भी बहू बनकर दिखाऊंगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में और 1.25 महीने तक रसोई के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, ठीक है ना? हाय राम, देखा आपने इसके तेवर? अरे ये हमें तेवर दिखाकर चली गई। ये अपनी मनमानी करेगी हमारे घर में। देवकी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। इसने बहुत ड्रामा कर लिया, लेकिन ज्यादा दिनों तक इसका ड्रामा नहीं चलेगा इस घर में। और सुनो, फिलहाल तो मुझे चाय पीनी है। अब चाहे कोई भी बनाए, जल्दी से जाकर चाय बना ले आओ। जा बेटा प्रिया, तू ही चाय बना ले। देखो मम्मी, मैं आज तो चाय बना लेती हूँ, लेकिन ये 1.25 महीने वाला ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं रसोई में नहीं जाऊंगी। आपको तो मालूम ही है ना, मुझे रसोई में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है बेटा, जा बस अभी के लिए चाय बना ले। ये अपने आप को नई बहू बता रही है ना, अब इसे हम मजा चखाएंगे कि नई बहू के साथ ससुराल में क्या क्या हो सकता है। देवकी, आखिर तुम करोगी क्या? अरे बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपने देखा नहीं है, नई नवेली दुल्हन आग से जलकर मर जाती है या उसका बाथरूम में पैर फिसल जाता है। अरे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। ये अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझती है ना। इसे मैं बताऊंगी कि नई नवेली दुल्हन के साथ क्या क्या हो सकता है ससुराल में। मैंने तो सोचा था कि इसके साथ मैं प्यार से रहूंगी, लेकिन यह तो प्यार से रहने लायक नहीं है। मैं इस घटिया लड़की के साथ अपने शिखर की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। या तो इसे जान से मार दूंगी, या फिर किसी भी बहाने से इसे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूंगी और मैं अपने शिखर की दूसरी शादी करवाऊंगी धूमधाम के। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। वैसे ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं है कि ये लोग हमसे टकरा सके। इधर किरण के सास ससुर अब किरण के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगे कि वो किरण को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर उसे किस तरह से परेशान करेंगे कि वो परेशान होकर अपना ससुराल छोड़कर यहाँ से अपने मायके भाग जाए। लेकिन किरण भी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो अपने साथ अत्याचार तो होने नहीं दे सकती थी। वो अपने अधिकार के बारे में बखूबी जानती थी। एक दिन दोपहर के वक्त किरण को भूख लगी थी, तो अपने लिए चाय बनाने रसोई में जाती है तो किरण देखती है कि किसी ने जानबूझकर रेगुलेटर और गैस का बटन ऑन कर रखा है। अगर किरण रसोई में जाकर डायरेक्ट लाइटर यूज करती तो उस दिन रसोई में आग लग गई होती और शायद किरण की जान भी जा सकती थी। लेकिन किरण जैसे ही रसोई में जाती है तो उसे गैस की स्मेल आने लगती है, इसलिए किरण जल्दी जल्दी सारी खिड़की दरवाजे खोलती है। लेकिन उसके दिमाग में भी कुछ खुरापात चलने लगा। उसने भी सोचा कि वो अपने सास ससुर को ऐसे तो नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वह एक ड्रामा क्रिएट करती है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ बचाओ, जल गई मैं, बचाओ बचाओ, ये लोग मुझे जलाकर मार रहे हैं, कोई तो बचाओ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। किरण इतने जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज सुनकर भागे भागे देवकी जी और उनके पति आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनकी बेटी रिया भी आ जाती है। रिया देखती है कि भाभी के दुपट्टे में आग लगा हुआ है, तो रिया जल्दी से दुपट्टा खींचकर सिंक में डालती है। ये क्या हरकत है तेरी? और चल, आज तुझे जलने का शौक है ना, चल चल मैं जलाती हूँ तुझे। चल रिया, गैस का पाइप ऑन कर, चल हम जलाते हैं इसे बहुत जल के मरने का शौक है ना।
देवकी, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है अगर इसे कुछ हो गया तो हम सब को जेल हो जाएगी। अरे थोड़ा तो होश से काम ले। रहने दीजिए, जेल हो तो हो, आज तो मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगी। जब से आई है हम सबका जीना हराम करके रखी है इसने। एक तो आधे अधूरे कपड़े पहनकर घूमती है बेशर्म कहीं की, ना ससुर की शर्म है ना देवर की, और कुछ बोलो तो बराबर से बहस करती है। अरे तू पागल हो गई है क्या? अगर कुछ करना है तो ऐसे खुलेआम नहीं, सब इस तरह से करो कि किसी को कुछ पता ही ना चले। सबको इसकी ही गलती लगनी चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए हमें। चलो चलो यहाँ से चलो, जो भी बात है वो हम कमरे में बैठकर करते हैं। ये लोग अपने आप को समझते क्या है? एक दिन मैं सुबह सुबह नाइटी में क्या बाहर आ गई, इन लोगों ने तो तिल का ताड़ करके रखा है। लेकिन मैं भी किसी से डरने वाली नहीं हूँ। अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं बेकार में किसी की चार बातें नहीं सुनूंगी और ना ही अपने ऊपर ये घरेलू अत्याचार होने दूंगी। अरे इसने तो मेरे नाक पर दम करके रखा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे देवकी, तुम चिंता क्यों करती हो? एक बार हमारे बेटे को आ जाने दो, जैसे ही वो आता है हम इसकी सारी गलती ऐसे नमक मिर्ची लगाकर बताएंगे कि हमारे बेटे को हमारे ऊपर भरोसा हो जाए। हाँ मम्मी, हम भैया को ऐसे भड़काएंगे कि भैया गुस्से में आकर भाभी को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे। वाह, पहली बार क्या आइडिया सुझाया है आपने, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। तीनों बाप बेटी ने किरण के खिलाफ अच्छी साजिश रची थी। जब शाम को शेखर घर आता है तो तीनों माँ बेटी शेखर को बहुत उल्टा सीधा भड़काते हैं और शेखर भी अपने माता पिता और बहन की बात में आ जाता है। शेखर को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में तिलमिलाने लगता है और तिलमिलाते हुए सीधा अपनी पत्नी किरण के पास जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा और बहन से इस तरह से बात करने की? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये क्या तरीका है अपनी पत्नी को लात मारने का? पहले ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार करने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना दोनों तरफ की बात जाने अंदर आकर मुझसे ऐसे बात करने की और मुझे लात मारने की, मेरा गला दबाने की? इस गलती में मत रहना कि मैं तुम्हारे सारे अत्याचार चुपचाप सह लूंगी। अगर मैं चाहती तो मैं भी तुम्हारा गला पकड़ सकती थी। इस गलती में मत रहना कि मैं तुम्हारे सारे अत्याचार चुपचाप सह लूंगी। अगर मैं चाहती तो मैं भी तुम्हारा गला पकड़ सकती थी। अच्छा, तू मेरा गला पकड़ेगी? तू मेरा गला पकड़ेगी, तेरे हाथ तोड़कर धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तुम्हारी जितनी हिम्मत तुम लगा लो जोर। लेकिन तुम सब एक बात याद रखना कि मुझे तुम लोग बेचारी बहू समझने की भूल मत करना कि मैं तुम्हारे सारे अत्याचार चुपचाप सहकर यही रह लूंगी। बहुत बात करती है, बहुत मुंह चलता है इसका। रुको भैया, अभी मजे चखाती हूँ इसे। तुझे बहुत इज्जत दे दिया मैंने, लेकिन तू इस इज्जत के काबिल है ही नहीं जो तू अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाने खड़ी हो गई। अरे बदतमीज निर्लज, छोड़ मेरी बेटी को। इसीलिए तो मैंने आप लोगों से कहा था कि पहले डिसाइड कर लो मुझे आप क्या बोलेंगे। आपने मुझे बहू बोला था, आप बहू बोलोगे तो मैं भी बहू ही बनूंगी ना। अरे बेटा, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा गया है, कैसी बहू आई है ये। अरे हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं। बेटा मेरी बात सुन, ये हमारे बस में नहीं आने वाली है। मैं तो कहती हूँ कि इसके माँ बाप को फोन लगा भी क्या भी और बुला उन्हें यहाँ। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी लड़की ने यहाँ 5 दिन के अंदर ही क्या कह ढाया है हमारे ऊपर। हाँ हाँ, बुला लो, मैं भी बताऊंगी ये लोग कितने झूठे हैं। चल बेटा, कमरे से बाहर चल और इसे कमरे में बंद कर दे। जब तक इसके माँ बाप ना आ जाए ना, तब तक तू कमरा खोलना मत, वरना ये हमारा खून पी जाएगी। इस तरह किरण के ससुराल वाले उसे उसके कमरे में बंद कर देते हैं और उसके माँ बाप को फोन करके वहाँ बुला लेते हैं। करीब 1 घंटे के अंदर ही किरण के माता पिता किरण के ससुराल आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई साहब, इस तरह से फोन क्यों किया आप लोगों ने? क्या कोई परेशानी आ गई है? देखिए, आप लोग अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। आपकी बेटी तो आतंकवादी है, आतंकवादी। जिस दिन से आई है हमारे घर में तूफान सा मचा रखा है। देखिए बहन जी, थोड़ी हवा चली होगी तभी तूफान आया है और हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारी बेटी कैसी है। बस उसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ है हमारी बेटी? ये उसके साथ कुछ कर दिया आप लोगों ने। जा बेटा, जा इनकी बिलाडली को लेकर आ। मम्मी, आपको याद है ना, आपने कहा था कि मैं अपना घर बहुत अच्छे से संभालूं। लेकिन मम्मी, ये मेरा घर नहीं है, यह तो सिर्फ इन लोगों का घर है। और मेरी सास ने तो यहाँ तक कहा था कि वो हमारे घर से बहू नहीं बल्कि बेटी लेकर जा रही हैं। वह मुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगी। लेकिन मम्मी, यहाँ तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। बहू और बेटी में कितना भेदभाव करते हैं ये लोग। बेटी आधे अधूरे कपड़े पहनकर घूमे, कहीं भी आ जाए तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू गलती से एक दिन भी अपने कमरे से नाइटी से बाहर आ जाए तो इन लोगों ने चीख चीख कर तमाशा मचा दिया। मम्मी, मैंने इन लोगों की ऐसी कई बातें सुन ली। ये लोग तो मुझे जान से मारने तक की प्लानिंग कर रहे थे। देखा देखा कितनी बदतमीज बेटी है आपकी,
बढ़िया है। शुक्र कीजिए बहन जी कि मेरी बेटी ने आप लोगों को फ्रिज या ड्रम में नहीं डाला, और इतना सब कुछ जानते हुए ये पुलिस के पास भी नहीं गई। अब बता बेटा, तू क्या चाहती है? क्या तू हमारे साथ घर चलने को तैयार है? क्योंकि हम तो तुझे ऐसे घर में ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने दे सकते। हाँ माँ, मैं भी ऐसे झूठे दोगले लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। अरे आपने इतनी आसानी से तो कह दिया कि आप इसे यहाँ से लेकर चली जाएंगी, लेकिन ये कैसे भूल गई आप कि अगर ये यहाँ से चली गई, इसकी शादी टूट गई तो इसका क्या भविष्य होगा? कौन ब्याहेगा आपकी बेटी को? ओह, आप मेरी इतनी चिंता कर रही हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे जैसा नालायक दुनिया में सबका बेटा नहीं हो सकता। मुझे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आप तो अपने इस नालायक और बदतमीज बेटे की चिंता कीजिए जो अपने माँ बाप के भड़कावे में आकर अपनी पत्नी को लात मारता है। और हाँ, शुक्र मनाइए कि मैंने आप लोगों को पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना मैं चाहती तो आप चारों को जेल की चक्कियां पिसवाती। चलो मम्मी। हाँ, और एक बात याद रखना, मैं यहाँ से खाली हाथ जा जरूर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी अपने वकील के साथ आऊंगी और शादी के समय जो भी रुपए पैसे दहेज आप लोगों ने लिए हैं सब कुछ पाई पाई यहाँ से लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने माता पिता की मेहनत की कमाई तुम जैसे लोगों के हाथ में नहीं दे सकती। इस तरह किरण अपने ससुराल वालों को अच्छा खासा सबक देकर वहाँ से अपने माता पिता के साथ चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वह तलाक के पेपर लेकर वकील के साथ आती है और अपने दहेज का एक एक सामान लेकर वहाँ से वापस चली जाती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।